चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर जायसवाल है। आज मैं आपको टेबल सिखाऊंगा कि कैसे टेबल आप बिना लर्न किए बिल्कुल टोटली आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझना है, बहुत बेसिक सिस्टम है, बहुत ही बेसिक मेथड है। अगर आपको साइन की पता होगी, आई एम श्योर दैट साइन से आप सबको पता कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि साइन हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉसेक के। मतलब साइन की जो वैल्यू होगी वो कॉसेक की उल्टा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर साइन की वैल्यू 1/2 होती है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक की वैल्यू 2/1। हालांकि 1 एग्जैक्ट है नहीं तो 1 आप खाली 2 लिख सकते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, ऐसे ही आपको देखिए साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ बनता है, कॉस थीटा का रिलेशन 1/सेक थीटा, और टैन थीटा का सीधा रिलेशन जो बनता है 1/कॉट थीटा के साथ बनता है। ओके, दैट क्लियर। और कुछ बेसिक और मैं बता रहा हूँ पिछले एक्सरसाइज से। आज तो आपकी ये 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी और उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनना है। कुछ चीज़ें आपको लर्न होती हैं, इट्स ओके, और कुछ चीज़ें आपको बेसिकली क्या करनी है, समझनी भी है। देखिए टैन थीटा का एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, और कॉट थीटा जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि टैन कॉट का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो टैन का अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट का क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इज दैट क्लियर, मतलब अपोजिट है। अब चलिए हम टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए टेबल क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है। देखिए साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 है, ये आपको लर्न करनी है। साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू है 1। 0 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 1। ओके, अब देखिए मैं इसके बेसिस पे सारी टेबल्स को मैं क्लियर करूँगा। देखिए कैसे कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी को निकालता हूँ। देखिए बट इसको समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि साइन थीटा हमेशा किसका, मतलब साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो हमेशा कॉसेक का क्या है, उल्टा है। मीन्स अगर साइन की जो वैल्यू होगी वो कॉस की उल्टा होगी, और कॉस की जो वैल्यू होगी वो सेक की उल्टी होगी। ऐसे ही टैन की जो भी वैल्यू होगी वो कॉट की क्या होगी, उल्टा होगी। और टैन के लिए हमने दो जो हमेशा यूनिवर्सल मेथड है, यूनिवर्सल फॉर्मूला कह लीजिए कि इनके बिना तो शायद ही, इन दो के बिना आप शायद ही ट्रिग्नोमेट्री आप समझ सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनके, हालांकि इस एक्सरसाइज में इतना भले ना यूज़ हो, नेक्स्ट एंड आफ्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज देयर हैव अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, चलिए ये हमारे पास एग्जैक्ट पता है। हमने पहले ही बताया था कि अब सिर्फ साइन को हमने निकाल लिया है। आम तौर साइन के बाद कॉस हमेशा इसके रिवर्स में चलता है। जो कॉस का साइन का जो 90 होगा वो इसका क्या होगा, 0 का फर्स्ट होगा। तो साइन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और कॉस, अब इसके बाद इसका नंबर यहाँ पे आया है, इसका नंबर यहाँ पे रखना है। इट्स मीन्स cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। ओके, एंड अब यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू, मतलब साइन की भी 1/√2 और कॉस की भी क्या होगी 1/√2। इज दैट क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज, ये कहाँ प्लेस करेगा, यहाँ पर। तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी cos 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही, cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, यहाँ पे एग्जैक्ट होगी, मेंशन होगी। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर ये उठा के यहाँ पे रख देना है। मैं मीन्स से देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक है, ये यहाँ पर आई, ये यहाँ पर आई, ये यहाँ पर आई, ये यहाँ पर आई, और ये यहाँ पे आई। ओके सॉरी।
अब बात करता हूँ, देखिए क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक का। अगर साइन की जो वैल्यू होगी, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए अगर जब हम 1/0 करते हैं, इट्स मीन्स ये 0 रहता है। इज दैट क्लियर? मतलब 1 को जब 0 डिवाइड करता है तो 0 ही रहता है। लेकिन थोड़ा अपोजिट ध्यान देना है कि जब हम क्या करते हैं, सॉरी थोड़ा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1/0 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, जो साइन का वैल्यू होगा, साइन का वो सेक कॉसेक का होगा, उल्टा होगा। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर साइन का अगर 0 डिग्री है तो कॉसेक का भी 0 होना चाहिए। मीन्स अगर हम ये तो यहाँ पे लिखा है कितना, 0/1, और सेक का हो गया 1/0। मीन्स देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। देखिए इसको लिखेंगे अगर 1/0 हो तो इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं, इन्फिनाइट बिल्कुल 0 की तरह वर्क करता है। लेकिन बट इन्फिनाइट है, एक वैल्यू है, तो आपको उसी तरीके से करना है। देखिए अगर जब 1 को 0 डिवाइड करता है तब 0 आता है, लेकिन अगर 0 से 1 को डिवाइड किया जाता है तब इन्फिनाइट आता है। मैंने बोला कि साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। तो अगर साइन का 0 है 0/1, तो कॉसेक का क्या होगा 1/0, मीन्स 1/0 उल्टा हो जाएगा ना, बिल्कुल डेफिनेटली। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट लिखेंगे। ओके, चलिए 1/0 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1/0 की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी आपकी, इन्फिनाइट होगी आपकी। ओके, अब देखिए इसकी अगर 30 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। 1 लिखा नहीं जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस का इसमें यूज़ नहीं है, बहुत सिंपल मैथड है। इसका उल्टा क्या होगा, √2। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। और इसका उल्टा डेफिनेटली 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा। अब मैं देख रहा हूँ, देखिए कॉस का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ है। तो कॉस का सेक के अपोजिट होगा। अगर कॉस का 1 है तो सेक का भी क्या होगा, 1 होगा। और कॉस का अपोजिट सेक है, ये 30 डिग्री के लिए √3/2 है कॉस का। सेक का क्या होगा, 2/√3। इज दैट क्लियर? इसका कितना होगा, देखिए ये इंट्रोडक्शन है, इसे स्किप मत करिए, बिल्कुल बेसिकली आप क्या है इसे समझिए। देखिए मैथ कोई दिक्कत नहीं है, और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री तो उतनी ही दिक्कत बच्चों को करती है कि, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में, वो चीज़ें पता ही नहीं होती, वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, वो क्लियर कैसे करें। बच्चे क्या करना स्टार्ट करते हैं, रटना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रटने से कोई इसका क्या है, सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप देखिए सेक क्या हो गया, यहाँ पर क्या था, √3/2। हमने क्या किया, इसका रिवर्स 2/√3। इसका क्या किया, 1/√2। इसका रिवर्स क्या होगा, उल्टा मैंने बताया था 2/1 होगा। 1 हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे नहीं, बस इतना एग्जैक्ट कर देंगे। इसका कितना है, 1/2। इसका रिवर्स कितना होगा, 2। अब 0 का अगर हम रिवर्स करेंगे, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 0/1 है मान लिया, इसका उल्टा करेंगे 1/0 क्या आएगा, इन्फिनाइट। मीन्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि किसी के भी नीचे कोई भी अगर डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसके नीचे क्या डिनोमिनेटर होता है, 1। इज दैट क्लियर? अब 1 होता है तो 1/, इसको उल्टा करें, रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा, 1/0 होगा। 1/0 को क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट। ये क्या हमने लिख दिया, सेक के लिए इन्फिनाइट। हालांकि 1/0/1 को हम 0 ही लिखते हैं। इज दैट क्लियर है? ये हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन 1/0 जब 1 को डिवाइड करता है तो इन्फिनाइट टाइम हो जाता है। बड़े लोग कहते हैं बहुत से, अब रोमानुमस को देख लीजिए, सॉरी, उन्होंने क्या किया, मैनी अटेम्प्ट्स ऑफ आर देयर इन शोइंग दैट 0 मीन्स 0 हैव अ वैल्यू। अगर क्या होती, 0 बिना शायद कुछ भी पॉसिबल होता। सो इसलिए 0 को जब हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। चलिए हम tan को देखते हैं। tan के लिए हमें ये फॉर्मूला नहीं लेना है, और हाँ ये नहीं लेना है। tan के लिए हम ये फॉर्मूला लेते हैं, tan θ = sin/cos।
मतलब अगर हम tan और tan का फॉर्मूला लेते हैं साइन अपॉन कॉस में, तो फॉर एग्जांपल अगर हम tan 0 का लेते हैं, tan 0 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे, tan यहाँ पे लिखेंगे tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री के लिए सबसे फॉर्मूला फिट करेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है 0 डिग्री, इसलिए हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, और 1 डिग्री कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पर एग्जैक्ट बताया हुआ है कि अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0, डेफिनेटली ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। समझ में आ गया। अब मतलब क्या है साइन अपॉन थीटा, साइन यहाँ पे दिया है, कॉस यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखिए अगर जब हम इसको लिखते हैं तो ये और ये क्या होता है कट जाता है, अपॉन में रखा, देखिए लाइन को समझ लीजिए अपॉन, तो देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये और ये क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा कितना ऊपर 1 और नीचे क्या बचेगा √3। इज दैट क्लियर। इसमें भी देखते हैं, देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर समझ लीजिए इसे, तो देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये और ये कैंसिल हुआ, 1 अपॉन 1 आया, 1 अपॉन 1 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसे डिनोमिनेटर अगर मानते हैं तो 1 ये देखिए √3 अपॉन 2 अपॉन रूट नहीं है सॉरी 1 अपॉन 2, 1 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 3। एग्जैक्ट क्लियर। और अगर हम क्या करते हैं 90 को करते हैं, देखिए इसको अपॉन में रखते हैं 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 हमने ऑलरेडी बता रखा कितना, जब हम 0 से 1 को डिवाइड करते हैं डेफिनेटली क्या बचता है इन्फिनाइट। ओके, इतना ही क्लियर हो गया कि डेफिनेटली बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखते हैं हम कॉट हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या है tan जो होता है कॉट का उल्टा, तो कॉट क्या होगा tan का उल्टा। तो जब कॉट को करेंगे डेफिनेटली अगर हमें इसे लिखना होगा, फॉर्मूला भी लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे कॉट इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, मतलब कॉट की जो वैल्यू होगी वो tan की क्या होगी उल्टा होगी। अब यहाँ पे tan की 0 है तो कॉट की कितनी होगी इन्फिनाइट, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ओके, 1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0/1 को उल्टा लिखेंगे तो 1/0, ये एग्जैक्ट ये बचेगा। इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट हमने क्या कर लिख दिया। अब इसको उल्टा करेंगे 1/√3 है, इसका उल्टा क्या होगा √3/1, 1 हमें लिखना नहीं है। और अगर 1 का उल्टा करेंगे तो इसका भी 1 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ गया, इसको उल्टा करेंगे देखिए इसका उल्टा क्या है ये 0। देखिए पूरी टेबल बिना किसी प्रॉब्लम के क्या होगी कंप्लीट होगी। मतलब अगर आपको साइन की वैल्यू पता हो डेफिनेटली 1/2 1/√3/2 एंड इन द लास्ट दैट 1 इज कंप्लीटेड। अगर आपको साइन की पता हो तो आई एम श्योर आप सभी की क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड में। चलिए इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन इजीली बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, और उसी के बेसिस पे आप कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए टेबल तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन बोर्ड है थोड़ा सा छोटा, इतनी सारी चीज़ों को हम मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है मैं देख रहा हूँ sin 60 cos 30 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री सॉरी, देखिए ओके, प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60। देखिए याद रखिए, ध्यान देना है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बीच में हमेशा किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, जिस पे कभी भी इसके एंगल पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ता। मतलब मल्टीप्लाई में या ऐड में या सब्सट्रैक्शन में उसके एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए मैंने आगे ऑलरेडी बताया था कि साइन जो है कॉस, यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इस पे किसी भी इस पे हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस पे कोई भी चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्सट्रैक्शन स्क्वायर
सभी का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसके एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंगल के लिए एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी गई। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास है √3/2 इंटू लगा दिया। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 थी। √3 और √3 देखिए, अब बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर √3 और √3 की मल्टीप्लाई कैसे करें। तो मैं डेफिनेटली ये आपको बता देता हूँ कि √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई होती है तो कैसे होती है। डायरेक्टली आप इसको 3 लिख सकते हैं। √3 कोई भी रूट में सेम चीज़ें होती हैं, उसकी मल्टीप्लाई क्या होती है, रूट हट के खाली 3 हो जाता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे होता है, कैसे होने का रीज़न क्या होता है। देखिए √3 में ये भी है, √3 में ये भी है। तो देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को हम रूट में एक साथ ले सकते हैं। भाई रूट में ये है, रूट में ये है। अब रूट लगा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पेयर कितने का बनता है 1। अब देखिए इसका जब पेयर 1 का बनता है तो डेफिनेटली ये कितना है 3। एग्जैक्ट आंसर क्लियर हो गया। तो इसलिए कभी भी रूट में चीज़ें होती हैं उसको डायरेक्ट आप 3 कर देंगे। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक्स, ईजी बिल्कुल तरीके से। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको √3 की मल्टीप्लाई हमने क्या कर दी 3 कर दी। 2 में तो रूट नहीं लगा हुआ है ना, रूट केवल 3 में लगा हुआ है। यहाँ पे भी √3 पे लिखा है, पूरे पे नहीं लगा है। तो तो ये 2 क्या हुआ 4 हुआ, प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। और एक चीज़ और मैं एक बार फिर से क्लियरफाई कर दूं कि मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर की न्यूमरेटर सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके 1 1 जा 1 2 2 जा 4 √3 3 जा 3 और 4। अब देखिए दोनों में बेस का डिनोमिनेटर सेम है। हमने 4 लिखा, इसे 3 उठाया, यहाँ पर 1 उठाया और 3 1 क्या हुआ 4/4। एग्जैक्टली आपने क्या कर दिया 1 टाइम आंसर कितना आया 1 आया। ये आपका क्या हुआ एग्जैक्ट आंसर हो गया। और आई एम श्योर दैट इसके सारे क्वेश्चन आप इजीली लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसका कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू।